स्ट्रगल हमें कभी दबा भी देती है और उठा भी देती है। बिल्कुल सर ने बोले थे और फाइनली आज मिला तो बहुत खुश हूँ। इंडिया टीम में, जूनियर इंडिया टीम में तो असुंता लकड़ा ने ही किया था, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे साथ अर्जुन पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे हैं। पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश आज इनके नाम को दोहराते हुए नजर आ रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अर्जुन पदक जीतने के लिए। थैंक यू। आज आप यहाँ पे आपको ज़मीन सरकार की तरफ से दी गई आपके खेल को लेकर के कैसा पूरा अनुभव रह रहा है? हर तरफ बच्चे जो है केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही, कैसा दिनचर्या बीत रहा है इस दिनों? बिल्कुल बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरे फैमिली भी है और मेरे कोचेस एंड जो भी प्लेसिंग दिए हैं उनको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। और स्पेशली हेमंत सोरेन सर जी को थैंक यू एंड कल्पना मैम को, क्योंकि सर ने जब ओलंपिक के बाद हम आए थे तो इसी हॉल में बोले थे कि तुम्हें ज़मीन और घर बना के देंगे, और फाइनली आज मिल गया तो बहुत खुश हैं। और थैंक यू सो मच सर, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और हम लोग आपको हमेशा प्राउड फील कराएंगे। और डेफिनेटली आपने बच्चों के बारे पूछा कि मतलब जो भी हॉकी को चाहते हैं वो लोग सारे आए थे, और उन बच्चों को भी थैंक यू। आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए हमारे जैसे, और आज ये मुझे मिला है पर आने वाले दिन क्या पता आपको भी मिले, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। और बिल्कुल होता है ना कि लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ में अगर स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, और स्ट्रगल से किसी को डरना नहीं है, मैं यही बोलना चाहूँगी। क्योंकि अगर स्ट्रगल हमें कभी दबा भी देती है और उठा भी देती है, तो स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन ने आपसे वादा किया था, सीएम हेमंत सोरेन ने, कि ज़मीन कहाँ मिली? अब ज़मीन सलीमा टेटे का नया ठिकाना कहाँ हो सकता है? ये तो हर मुँह में मिला है, और बिल्कुल सर ने बोले थे और फाइनली आज मिला तो बहुत खुश हूँ। पूरा जो आपका सफ़र रहा है, जब आप स्टार्टिंग में करियर स्टार्ट की होंगी, तो कोई आपके पास, जैसे आज आप बहुत लोगों के आइडल हैं, लोग आपसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पोस्ट करेंगे, याद करेंगे कि देखो ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ऐसा जीवन होता है। आपके समय में कौन आइडल था? उस समय कोई था भी क्या झारखंड से? सच बताऊं तो मैं जैसे सिमडेगा सेंटर में एस बलिक उच्च विद्यालय सिमडेगा में रहती थी, और वहाँ सुनता लकड़ा हमेशा आती थी हमें जैसे मोटिवेशन देने के लिए, और उनसे ही हम सीखते थे। और जैसे सुनता लकड़ा मेरा सेलेक्टर थे, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। और जब भी मेरा फर्स्ट टाइम जैसे सिलेक्शन हुआ था जैसे इंडिया टीम में, जूनियर इंडिया टीम में, तो असुंता लकड़ा ने ही किया था, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, और अभी भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। जैसे दीदी मुझे नहीं, हर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे कीजिए, और आप लोगों को हम लोग हमेशा प्राउड फील कराएंगे। पूरे परिवार के साथ आज आप आई हैं, आपके माता पिता साथ में और भाई भी है साथ में। आप गई थी दिल्ली साथ में इनके? ये मेरी कोच है। अच्छा, कोच है। अर्जुन अवार्ड जब मिला था तो दिल्ली आपके माता पिता गए थे साथ में? गए थे आपसे? जी गए थे। तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी हैं, मिलना हुआ था उनसे? वहाँ देखे नहीं मिले, काहे को वहाँ पर बहुत समय कम था। वहाँ पे कम समय मिला था? कम समय मिला था, और वहाँ पर जा करके हम लोग को फिर वापस आना भी था। अच्छा, इसलिए उससे खाली मुलाकात हुआ, देखे, उसके बाद में वहाँ से छुट्टी मिल गई। अच्छा, अपने बेटी की अभी बहुत कम उम्र है इनका, अभी ये इतना मतलब राज्य की सबसे फेमस पर्सनैलिटीज़ में से एक है, कैसे पूरा सफ़र देखते हैं आप? इसका सफ़र जिस तरह से जो रचने वाला, जो धरती को बनाने वाला, वही सब कुछ करने वाला है। जो उसी से हम लोग को वादा किए थे कि जब तक यह इंडिया नहीं खेलेगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगी, बोल के ये वादा की थी। यही आशा विश्वास रखते हुए आज देश का राज का रोशन करते हुए आगे बढ़ रही है। जब वापस आई हैं तो बहुत कुछ साथ लेकर आई हैं, एक नाम है, एक रुतबा बन गया है। जब इसका इस देश में या राज्य में जिस तरह सपना को पूरा किया, उसी तरह आज सपने के रूप से वह सब कुछ को वादा किया था जो हेमंत सर ने उसे इसी भवन पर उसे आज पूरा किया है। इसलिए हमको बहुत थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक आखिरी सवाल, सिमडेगा में आप लोग कहाँ गांव पड़ता है आपका? हम लोग का बहुत दूर पड़ता है, कम से कम यहाँ से सिमडेगा से, और फिर हम लोग को 30 किलोमीटर जाना पड़ता है नबड़ की छपर गाँव से। फिर से आप आज आए हैं इस मीटिंग में या तो बैठक में, उसमें सरकार को सुविधा दिया और हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो पूरा इलाका इनके नाम से पहचाना जाता होगा अब तो। अगर सिमडेगा में आपके गांव के आसपास जाना है तो सलीमा टेटे का गांव, ऐसा कुछ हुआ अब तक, स्टार्ट हुआ बोला जाना? हाँ, क्यों नहीं, अभी मेरे वजह से मेरे गांव के लोग को जान रहे थे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? इससे बड़ी तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरे वजह से मेरे गांव के लोग को जानते हैं। मेरे जैसे गांव किसी को पता नहीं रहता था कि ये सलीमा का गांव है, पर आप सबको पता है, तो डेफिनेटली आप हर किसी को खुशी होगी। आप अभी साथ में आए थे, आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि आप एक खिलाड़ी के तौर पे इनके सफ़र को कैसे देखते हैं? एक खिलाड़ी बहुत ही
गांव सुदूरवर्ती इलाके से इतना बड़े तय कर पाना? ये जैसे नॉर्मल ही बच्चे लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, खेलते हैं, इसी तरह से नॉर्मल बच्चा में से ही उभर के आगे आई है। कोई स्पेशल नहीं? कोई स्पेशल नहीं था कि ये ओलंपिक तक जाएगी। जैसे सामने बच्चा है उसी में से ये भी थी, लेकिन स्टेट मिलते 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 वो ऊपर लेवल तक पहुंची है। और इसमें आपका भी एक योगदान रहा? और हाँ, मेरा भी रोल रहा, क्योंकि झारखंड सरकार का आवासीय प्रशिक्षण केंद्र एसएस गर्ल्स हाई स्कूल सिमडेगा में चलता है, जहां ये 2012 से लेके 19 तक मेरे पास रही। उसके बाद सीधे इनको रेलवे में नौकरी मिली, और इसी तरह से ये नौकरी मिलने के बाद, क्योंकि पहले पारिवारिक स्थिति उतना अच्छी नहीं थी इनकी, और जैसे ही नौकरी मिली तो मनोबल बढ़ा, क्योंकि पैसा वगैरह आर्थिक स्थिति से ये मजबूत होने लगी, तो अपने आप को बहुत अब तक पहुंचाई। मतलब मेन चीज़ अगर समझे तो अगर आर्थिक स्थिति गांव देहात के लड़कों की भी ठीक हो जाए तो ये मुकाम पाना उतना कठिन नहीं है। हाँ, मेरा यही कहना है कि गांव की लड़कियों को कहीं अच्छा स्टेज मिल जाए, और वो जैसे नहीं मिलने वाले नीचे चले जाते हैं, लेकिन झारखंड के बच्चों में इतना प्रतिभा है कि उन्हें केवल मौका देना चाहिए और आर्थिक स्थिति से मजबूत करना चाहिए, और ये हेमंत सरकार इसके लिए पहल कर रहे हैं। इसी तरह अगर गांव दराज के बच्चों को भी ध्यान दे, जैसे महिला सम्मान दे रहे हैं उसी तरह, तो आज गांव के लड़कियां भी डांस करती है, कोई भी प्रोग्राम में अपने को खुशी जाहिर करती है, तो नेचुरल है कि आने वाले कल के बच्चे भी बहुत खुशी होंगे और अपना जो भी एम है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करेंगे और झारखंड आगे बढ़ेगी। यही मेरे एम है। अच्छा, आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। आप जब भी जहाँ सलीमा जाती हैं बाहर खेलने भी, आप जाती हैं उनके साथ? अभी तक वैसे जाने का मौका नहीं मिला है। हम लोग केवल ग्रास रूट के कोच हैं, क्योंकि मौका मिलेगा तो, क्योंकि आपने ग्रास रूट से ही किसी का डेवलपमेंट होता है, तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जाना। अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी चाहेंगे बाहर जाने की, बाहर के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसे है। अगर ये मौका मिलेगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रतिमा बरवा है, हॉकी प्रशिक्षक। प्रतिमा जी बरवा, जी हाँ बिल्कुल। तो ये सलीमा टेटे की कोच थी। कोच वो व्यक्ति होता है जो कि किसी खिलाड़ी को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। इनसे हमने बातचीत की। सलीमा से अधिक उत्साहित ये नज़र आ रही हैं, उनसे अधिक शब्द इनके पास है कहने के लिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।